नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं जा रही हूँ। क्यों खाती नहीं है क्या? तो काम कैसे नहीं करेगी? मूर्ख तो तू ही है। शादी को साल भर होने को आ रहा है। यह नहीं कि अब तक कोई बच्चे की उम्मीद हो और यह घर से ही बंद जाए। खुशी सबके लिए चाय बनाकर लाई थी और कमरे के बाहर ही खड़ी थी। सब सुन रही थी। अभी शादी हुए 8 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन उसे शादी के दूसरे दिन से ही लग गया था कि कहीं कुछ गलत तो हो ही गया है। मुंबई में रहने वाली खुशी, जिसने कि एमकॉम भी किया हुआ था और मुंबई में ही एक फाइनेंस कंपनी में कार्यरत थी और सीए भी करना चाहती थी। पापा, जो कि बहुत ही अच्छे पद पर कार्यरत हैं, तबादला होने पर उन्होंने दिल्ली में ही सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फ्लैट किराए पर ले लिया था। वहीं पार्क में और आरडब्ल्यूएस की मीटिंग में विनय के पिता से उनकी मुलाकात हुई। विनय की सरकारी नौकरी का ही आकर्षण था कि खुशी के पापा ने इस बात की भी इंतजार नहीं की थी कि खुशी अपने सीए की पढ़ाई पूरी कर ले या कहीं नौकरी ढूंढ ले। शादी के बाद कहने को तो उसके घर में कोई काम नहीं था, लेकिन सुबह से चक्री की तरह घूमती हुई खुशी को रात तक पढ़ाई करनी तो दूर की बात है, अपने बाल तक संवारने का टाइम भी नहीं मिलता था। सुबह नंद रानी को कॉलेज जाना होता था और उसके बाद विनय को दफ्तर। इसी बीच पापा जी के दुकान जाने का वक्त हो जाता था। सासू माँ ने अपने बेटे की शादी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री ही कर दी थी। और वैसे भी उनके ख्याल से घर संभालना अब बहू की ही जिम्मेदारी थी। यह शायद उनकी वाणी का ही प्रभाव था कि घर में कोई काम वाली बाई भी 2 महीने से ऊपर टिकती नहीं थी। वैसे भी उनके ख्याल से फ्लैट में कितना ही काम होता है, जो कि घर में खाली बैठी बहू नहीं कर सकती। कॉलेज जाने वाली बेटी की अपनी ही दुविधाएं कोई कम थी क्या? आखिर फेसबुक पर अपनी फ़ोटो अपलोड करने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर घर के काम में हाथ बटा लिया जाए तो भला फ़ोटो में फ्रेश कैसे दिखेंगे। पापा का अधिकतर समय दुकान पर ही बीतता था और वैसे भी सासू माँ को कुछ भी समझाकर वे उनकी मधुर वाणी ना तो खुद सुनना चाहते थे और ना ही आस पड़ोस को सुनाना चाहते थे। खुशी के प्रति सहानुभूति केवल उनकी आंखों में ही झलकती थी। होठों से खुशी के लिए कोई भी शब्द नहीं निकाल पाए। घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोते धोते कई बार उनके मन में ख्याल आता था कि उसने शादी करी है या उसका अपहरण हो गया है, जो कि उसको अपने अपहरणकर्ता के इशारों पर ही नाचना होगा। खुशी को दिन भर थोड़ा आराम भी नहीं मिलता था, क्योंकि दादी माँ को भी समय पर दवाई देना और उनके कपड़े और बिस्तर भी बदलने होते थे। विनय भी चाहे कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन घर में अपनी मम्मी के सामने बोलने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। तनख्वाह के सारे पैसे निकालकर उसे अपनी माताजी को ही देने होते थे। यूं तो खुशी के दहेज का भी बहुत सा सामान उसकी इच्छा के बावजूद भी निकाला नहीं गया था। शायद नंद रानी को दहेज में देना हो। माताजी विनय को जितने पैसे उसके जेब खर्च के लिए देती थी, उससे तो मेट्रो का खर्चा चल जाए और उसका महीना निकल जाए, वही बहुत था। इसी कारण वे दोनों कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा पाते थे। अभी कुछ समय से थकान की वजह से या निराशा के कारण खुशी की दिन प्रतिदिन उदासी बढ़ती जा रही थी, तो विनय ने हिम्मत करके आज कमरे में अपनी माताजी से कहा कि खुशी इतना काम करती है, थक जाती है, कोई ना कोई काम वाली अरेंज की जाए। खुशी चाय लेकर बाहर खड़ी हुई थी और रह रहकर उसके कानों में यही आवाज़ गूंज रही थी, खाती नहीं है क्या? तो करेगी कैसे नहीं। चाय लेकर खुशी अंदर आ गई और चाय रखते हुए बोली, मम्मी शुक्र है मैंने एमकॉम करी है और रोटी खाने के लिए मैं झाड़ू पोछा बर्तन करने की बजाय एक अच्छी नौकरी कर सकती हूँ। पापा के दफ्तर के हेड ऑफिस में एक वैकेंसी निकली थी, जिसमें कि ऑनलाइन इंटरव्यू देने के बाद मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ पर इस घर की बहू बन के आई हूँ, इसीलिए ही इस घर में काम कर रही हूँ और खाना खा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ काम इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका खाना खाती हूँ।
मेरा स्टेटस मेरी पढ़ाई के कारण घर में काम वाली मेड से थोड़ा ऊंचा है। अगले महीने से आप काम करने के लिए कोई और देख लेना, क्योंकि मैं रोटी कमाने के लिए अगले महीने से ऑफिस जा रही हूँ। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।